I got time, it's clear to see. हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि आपका चैप्टर नंबर 7 ख़त्म हो गया है, इसके बाद में चैप्टर नंबर 7 से आज लेके आए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आंकिक प्रश्नों का हल। पहला क्वेश्चन क्या है? एक हीलियम नाभिक 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त में पूरी परिक्रमा करने में 2 सेकंड का समय लगाता है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो नाभिक, हीलियम नाभिक की बात की गई है। तो हीलियम नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं, यानी कि उनका टोटल आवेश कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये टोटल आवेश हो गया। अच्छा, उसके बाद में वृत्तीय पथ की त्रिज्या दी गई है, तो हमें r बराबर दिया गया 0.8 मीटर। फिर इसके बाद में कहा गया है कि परिक्रमा करने में 2 सेकंड समय लगता है। अब t बराबर दिया गया आपका 2 सेकंड। पूछा गया है वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, यानी कि b बराबर आपसे पूछा गया। अच्छा, किसी कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का डेरिवेशन करवाया हमने। अच्छा, किसी कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान किस डेरिवेशन से निकालते हैं? μ0/2 पाई इंटू I/r। इतना नहीं भाई, μ0/2 इंटू I/r यही होता है ना। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास I नहीं है। जब I नहीं है तो यहाँ पर T दिया गया है। क्यों दिया गया? तो इसी सूत्र को हम लिखेंगे B बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि Q बराबर होता है IT, या I बराबर यहाँ पर लिखना है I बराबर Q/T। तो यहाँ पर मान रख देना है, तो μ0/2 इंटू Q/T/r। अच्छा, यहाँ पर रखेंगे तो B बराबर कितना हो जाएगा? μ0/2 का मान होता है 2 पाई, पाई का मतलब 3.14 और गुणे 10⁻⁻7। बहुत बढ़िया। अच्छा, Q का मान कितना होता है? Q का मान 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ये देखिए 16 दूनी 32। अच्छा, अपान T का मान कितना है? 2 सेकेंड। अच्छा, R का मान कितना है? 0.8। अच्छा, इसको कैलकुलेट करना है तो 2 से 2 कट गया। अच्छा, 8 एकन 8, 8 चौकू 32। अच्छा, यहाँ पे 4 चौकू 16, 4 एकन 5 और 4 तियो 12। 2 अंक बाद दशमलव यहाँ पे लग गया। गुणे में 10 की घातें कैलकुलेट करना। 19 और 7 माइनस की 26। बहुत बढ़िया, यही आपका आंसर रहा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चलिए, ये रहा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। साफ कर दें इसको। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन को जरा पढ़ लेना भाई, पढ़ना। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 समांतर लंबे तार AB और CD जिनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, उसके बाद में तार की 2 मीटर लंबाई पर कितना बल लगेगा? अब 2 मीटर की लंबाई पर कितना बल लगेगा? इन तारों के बीच की दूरी दी गई है कितनी? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक में धारा बह रही है 2 एम्पियर की, उधर जा रही है। AB तार में धारा 2 एम्पियर की उधर जा रही है, और CD तार में 2 एम्पियर की धारा इधर आ रही है। बहुत बढ़िया। तो I1 बराबर आपका दिया गया है, हमें लिख लेना है जो दिया गया है। तो I1 बराबर आपका 2 एम्पियर और बराबर है आपका I2। इसके बाद में इन तारों के बीच की जो दूरी है R बराबर आपका है 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल दीजिए, तो 20 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। अच्छा, तार की लंबाई L बराबर आपका दिया गया है, L बराबर 2 मीटर। ठीक है, पर लगने वाले बल का मान कितना होगा? F बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब 2 मीटर की लंबाई पर लगने वाला बल, यहाँ पर आपका सूत्र कितना होता है?
अच्छा याद आया, कुछ याद आया होगा, याद आया होगा भी एफ बराबर μ0 अपान 2 पाई इंटू I1 I2 अपान R और इंटू L, ठीक है। अच्छा एफ बराबर μ0 अपान 2 पाई का मान कितना होता है 2 इंटू 10⁻⁻7, बहुत बढ़िया। अच्छा इसके बाद में I1 आपका कितना है 2 इंटू I2 भी 2 ही है, L का मतलब भी 2 ही है, अपान R का मतलब कितना है 20 गुणे 10 की घात -2। अच्छा यहाँ से 2 से 2 कट गया आपका, 0 से कुल मिला के यहाँ आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ से घात ऊपर गई 1 माइनस की, यानी कि गुणे 10 की घाते हो गया -6। तो इस प्रकार से 8.0 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन प्रति न्यूटन, ठीक है। अच्छा 2 मीटर लंबाई पर इतना आपका बल लगेगा 8 गुणे 10 की घात -6 न्यूटन का, ठीक है, क्लियर है। अच्छा साफ कर दें, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हाँ एक बात और, यहाँ पर सवाल में पूछा गया है लास्ट में कि बल की दिशा बताइए। हमने आपको बताया है कि जब दोनों चालक तारों में जो एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पर रखे हैं, अगर दोनों चालक तारों में धारा की दिशा विपरीत हो तो तुरंत बल की दिशा ज्ञात करने का नियम लगा दीजिए, हथेली का नियम नंबर 2। और हथेली का नियम नंबर 2 लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि अगर चालक तारों में धारा की दिशा विपरीत है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पर बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण, यहाँ प्रतिकर्षण, ठीक है। चलिए बहुत ठीक, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसको साफ कर दें। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है, जिसकी त्रिज्या 0.60 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान ज्ञात करना है। अब इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान ज्ञात करना है। जरा देखिए हमारा क्वेश्चन में दिया क्या गया। क्वेश्चन को हम सबसे पहले ये देखते हैं कि दिया क्या गया। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया 10 की घात -2 वेबर और प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद में दिया गया है वेग, तो वेग को हम 20 लिखते हैं, तो v बराबर आपका क्या दिया गया 10 की घात 7 मीटर प्रति सेकंड। फिर इसके बाद में वृत्ताकार मार्ग में चल रहा है जिसकी त्रिज्या दी गई है, तो r आपका दिया गया है, कितना दिया गया है 0.60 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, 0.60 गुणे 10 की घात -2 मीटर। चलिए अच्छा इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान पूछा गया भाई। अब इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान पूछा गया। अब जहाँ इलेक्ट्रॉन का m क्या है, m तो द्रव्यमान है, जाहिर सी बात हो गया। अब E क्या है, E आवेश है, तो आवेश बटे द्रव्यमान का मान पूछा गया। अच्छा वृत्तीय पथ पर हमने आपको एक डेरिवेशन करवाया था, किसी भी आवेशित कण को वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कौन प्रदान करता है, लॉरेंज बल। तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे अभिकेंद्र बल बराबर लॉरेंज बल। अच्छा अभिकेंद्र बल लॉरेंज बल के बराबर होता है। लॉरेंज बल क्या होता है, F, ठीक है। अभिकेंद्र बल क्या होगा, mv²/r, mv²/r। अच्छा ठीक है, तो लॉरेंज बल यहाँ mv²/r बराबर लॉरेंज बल आपका क्या हुआ, qvb, यही हुआ ना। चलिए यहाँ से b से b कट गया, स्क्वायर चला गया, तो यहाँ से अब आपको निकालना है E/m का मान। अच्छा आवेश हमने यहाँ Q लिख लिया, अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया है E, तो यहाँ E लिख लेते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे हम को इधर ले जाते हैं, तो E/m बराबर ये B इधर आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा B/r B, यही होगा। क्लियर है।
अच्छा चलिए, E/m बराबर क्या हो रहा है आपका बी का मान कितना दिया गया 10⁻7 बटे, यहाँ पर अब आपका रहा है 10⁻7 हो गई है। अच्छा इसके बाद में यहाँ पर आपका आना है R का मान, R कितना दिया गया 0.60 गुणे 10⁻2, बहुत बढ़िया। अच्छा इसके बाद में आपको V का मान, B का मान कितना है 10⁻2। चलिए यहाँ से दशमलव हटाया तो ऊपर 2 0 बढ़ गए, बहुत ठीक, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ आपका 6×6 कितना बचा 4, दशमलव लगा दिया 40 हो गया, 6×36 4 बच गया, 6×36 चलिए यही चलेगा। तो 1.66 इंटू 10⁻, कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से घातें हो गई 2 2 4, 4 घातें ऊपर गई प्लस की हो गई, तो 4 और 7 कुल मिला के 11 घातें हो गई। यहाँ पर मात्रक आएगा कूलम और प्रति किलोग्राम, कूलम प्रति किलोग्राम। तो ये रहा आपके तीसरे क्वेश्चन का बढ़िया सा आंसर, जिसको भी नोट करना मतलब स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अच्छा इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ना जरा, पढ़ लिया, चलिए समझ में आया। चित्र में एक लंबे तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा गया है, यदि 8.0 एम्पियर की धारा लूप में प्रवाहित की जाए तब लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। अब लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा गया। अब लूप के केंद्र के बारे में चित्र में दिखाया गया, तो चित्र आपका ये रहा, ठीक है। अब चित्र यहाँ पर आपका ये है, इसको ज़रा गौर से देखना, यहाँ पर हम इसको बना दे रहे हैं दोबारा ऊपर जा रही है धारा भाई, यहाँ पर हमने दोबारा बना दिया। 8 एम्पियर की धारा बह रही है, अच्छा इधर से जा रही है 8 एम्पियर की धारा, चलिए तो यहाँ पर भी जाएगी 8 एम्पियर की धारा, क्लियर है ना। अच्छा त्रिज्या यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दी गई है, चलिए तो यहाँ पर दिया क्या गया, R बराबर आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 × 10⁻2 मीटर। अच्छा I दिया गया, I कितना दिया गया 8 एम्पियर दिए गए, चलिए बहुत बढ़िया। पूछा गया है कि इस कुंडली के केंद्र पर, वृत्तीय पथ के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक तो चालक तार है सीधा सीधा, ठीक है। अब इस चालक तार के इतने भाग को मोड़ दिया गया है कुंडली के रूप में। अब कुंडली के रूप में तो ये जो चालक तार आपका बचा है, इसके कारण भी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब यानी कि अब बिंदु इस केंद्र पर पूछा गया है, C या P पर पूछा गया है, तो इसका मतलब है कि चालक तार के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पर आएगी कि इस लूप के कारण भी कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं क्या होंगी, हम पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चालक तार के कारण, चालक तार के कारण केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र। अब केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो उसको हम B1 कह देते हैं। B1 बराबर क्या होगा भाई, याद है? अच्छा बहुत बढ़िया, μ0/2 पाई इंटू I/R, बहुत बढ़िया। चलिए तो B1 बराबर μ0, इसको इतना ही रहने दें, चलिए ठीक है अगर आप कह रहे तो। नहीं चलिए मान रखिए भाई 2 × 10⁻⁻7 इंटू I का मान कितना है 8, अपान कितना है 10 × 10⁻2, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या होगा भाई 10 दूना 20, तो यहाँ पे 8 दूनी 16, यानी कि B1 बराबर 1.6 और इंटू 10⁻5 बचा, और वेबर और प्रति मीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अब लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो B2। अच्छा पहले हम इसकी दिशा भी देख लेते हैं। अच्छा चालक तार हमारा ऐसा है, धारा ऊपर की ओर। अब यहाँ पर इस नियम को लागू कर दीजिए, बिंदु हमारा C यही है, तो इस प्रकार लागू करेंगे तो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ जाएगी,
कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर, तो यहाँ पर जो दिशा होगी नीचे की ओर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, तो ज़रा देखना धारा ऐसी जा रही है तो ऐसे रख देंगे, ऐसे रखेंगे दिशा कहाँ आएगी, ऊपर की ओर। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो μ0/2 × I/r, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से B2 बराबर कितना निकलेगा, μ0/2 पाई का मान कितना हो, 2 × पाई का मतलब 3.14, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आपका कितना बचा है, I का मतलब कितना 8 अपान R का मतलब कितना है 10 × 10⁻², ठीक है, बहुत बढ़िया। 10 दूना 20, वही 0.2, 8 दूनी 16, यानी कि B2 बराबर कितना आया आपका 1.6 × 3.14 गुणे 10 की घात कितना बचा, 10 की घात तो लिखा ही नहीं, इसकी पावर बची थी ना, अच्छा माइनस के साथ, तो यहाँ माइनस की 5 बचेंगी। कुल मिला के आपका बचेगा कितना बचेगा, 16 चक 64, 16 एकन 16 और 6 22, 16 तियाँ 48 और 2 50, बहुत बढ़िया। 2 और 1 3 अंक बाद दशमलव हो गया तो दशमलव लग गया, ये B2 का मान आ गया और गुणे में 10 की घात -7 हैं। इसकी दिशा रहेगी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, तो दिशा हो गई ऊपर की ओर। अब यहाँ पर परिणामी निकालेंगे भाई, टोटल पूछा गया है, तो केंद्र पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, अब कुल चुंबकीय क्षेत्र तो B बराबर, ज़्यादा कौन सा, ज़्यादा तो भाई B2 दिख रहा है, तो ज़्यादा से कम घटेगा, तो B2 - B, B2 - B बन, क्यों, क्योंकि दिशा विपरीत है। क्लियर हो गया। अच्छा, B2 का मान 5.024 गुणे 10 की घात -5 और माइनस का कितना है यहाँ 1.6 गुणे 10 की घात -5। अच्छा, इसको हम हल करेंगे, ज़रा देखना, घटाना भैया, तो ये आपका 24 तो 24 रहेगा, यहाँ से 2.5, यहाँ 10 हुआ, 10 से 6 गया तो 4 बचा, दशमलव तो लगा ही है। अच्छा, उसके बाद में 4 से 1 गया, कितना बचा, 4 से 1 जाएगा 3 ही बचेगा, 3 बचेगा। कितने अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद, तो यहाँ पे दशमलव हो गया और गुणे में 10 की घात -5। अच्छा, मात्रक वही है न्यूटन एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। तो 3.424 गुणे 10 की घात -5। तो इस तरीके से आपका चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हल हो गया। चलिए, इसके बाद में हम इसको साफ करते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, आज के हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ये चैप्टर जब ख़त्म हो गया है आज, तो कल आपसे मिलेंगे दूसरे वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ। चलिए, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 गुणे 10 की घात -10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग भाई याद आ गया कुछ, हाँ ठीक है, एक अल्फा कण, अब अल्फा कण की बात की गई है तो अल्फा कण के बारे में अपने आप लिख लीजिए। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉनों पर आवेश कितना होता है, तो अल्फा कण पर आवेश कितना हो जाएगा 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम आवेश, इतना ही हुआ। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर त्रिज्या दी गई है तो r बराबर लिख दीजिए, कितना है 1 गुणे 10 की घात -10 मीटर, ये त्रिज्या दी गई थी। चलिए, एक अल्फा कण 1 गुणे 10 की घात -10 मीटर के वृत्ताकार मार्ग पर 2 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि v दिया गया, वेग दिया गया 2 गुणे 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड, चक्कर लगा रहा है, लगाने दीजिए। पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है, टेंशन मत लेना।
v बराबर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब यहाँ हमें सूत्र जो पता है उनमें होता है i। अब i यहाँ दिया नहीं गया, क्यों दिया गया है? अब q से हम i निकाल सकते हैं जब हमको दिया हो समय। अब समय भी नहीं दिया गया, तो घबराना बिल्कुल मत। आपको पता है कि जो अल्फा कण है वो वृत्तीय पथ पर चक्कर लगा रहा है, और वृत्तीय पथ पर जब चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर लगाने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि पथ का एक चक्कर लगाने में t समय लगता है, तब यहाँ लिख लेंगे t, यानी कि यदि वृत्तीय पथ का एक चक्कर लगाने में स्मॉल t समय लगता हो, किसको? अल्फा कण को। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से t बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो 2 पाई r अपान चाल का मतलब 20। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी लगा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि इस यहाँ पर सूत्र में क्या बदलाव होगा। तो t बराबर हो गया। अच्छा, यहाँ पर t बराबर हो गया। अब हमारे पास सूत्र कौन सा रहता है? सूत्र डायरेक्ट में रहता है b बराबर μ0 अपान 2 इंटू आई अपान r, यही रहता है ना। चलिए, अब यहाँ i बराबर हम क्या रख सकते हैं? q अपान t। क्लियर है? b बराबर μ0 अपान 2 इंटू आई की जगह पे हम q अपान q अपान t हो गया, r हो गया। अच्छा, t का मान यहाँ पर रखेंगे, तो t का मान क्या है? रख दीजिए μ0 अपान 2 इंटू q अपान t का मान कितना है? 2 पाई r, तो r स्क्वायर हो जाएगा अपान v, तो b ऊपर पहुँच गया। अब इस सूत्र से हम लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? एक लाइन और लिख देता हूँ, तो μ0 अपान 4 पाई इंटू q v अपान r स्क्वायर। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे वैल्यू सीधे सीधे रख दीजिए। μ0 अपान 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की घात -7। बहुत बढ़िया। q का मान कितना है? 3.2 गुणे 10 की घात -19 दिया गया ना। बहुत बढ़िया। इसके बाद में b का मान कितना है? तो b का मान ये रहा 2 गुणे 10 की घात 6, तो 2 गुणे 10 की घात 6 अपान r स्क्वायर है। r स्क्वायर एक का एक, यानी कि 1 गुणे 10 की घात -20 हो गया। 32 दूना 64 होता है, और गुणे 10 की घात कैलकुलेट करना भाई। 20 घातें ऊपर गई प्लस की हो गई, 20 6 26, 19 और 7 26। अरे 10 की घातें नहीं बची भाई, 10 की घातें नहीं बची, सिर्फ इतना ही बचा। मात्रक तो वही होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्लियर? तो ये रहा आपके 5वें क्वेश्चन का बढ़िया सा हल। इस प्रकार से हमारे 5 क्वेश्चन क्लियर हुए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।